आज मैं कुआलालंपुर जा रहा हूँ बाटेक एयरलाइन से। बाटेक एयरलाइंस वही है जो पहले मलिंडो एयरलाइंस होती थी, और मेरी जो फ़्लाइट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से डिपार्ट करेगी 10:05 पे और कुआलालंपुर पहुँचेगी सुबह 6 बजे। कुआलालंपुर और दिल्ली का जो टाइम डिफरेंस है वो 2.5 घंटे का है। कुआलालंपुर इंडिया से या मलेशिया इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, तो इंडियन टाइम के हिसाब से हमारी फ़्लाइट 3:30 बजे पहुंचेगी और उस समय कुआलालंपुर में सुबह के 6 बजे होंगे। तो बाटिक एयर से मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आपको अंदर ले जाके फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा है। और मुझे ये भी नहीं पता अभी कि इसमें खाना मिलता है या नहीं मिलता, कुछ ड्रिंक्स मिलती है या नहीं मिलती, आपको परचेज़ करनी पड़ती है ड्रिंक्स। तो ये सारा मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा। अभी इस समय मैं फूड कोर्ट में बैठा हुआ हूँ आईजीआई एयरपोर्ट पे। अभी मैं लाउंज को एक्सेस करने के लिए गया था, तो कम से कम 60-70 लोग लाइन में लगे हुए थे। लाउंज का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट पे बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास ही लाउंज के एक्सेस कार्ड्स हैं और अंदर घुसने में ही आपका आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो बेटर है यहाँ से फूड कोर्ट से ही कुछ लेके खा लिया जाए। और या अगर आप अपने घर से कुछ पैक करा के लाए हैं, जैसे मैं एक सैंडविच लाया हूँ, तो यहाँ बैठ के खा लिया जाए। लाउंज में जाना मेरा ख्याल आजकल टाइम वेस्ट करने के बराबर है। ये देखिए सारे फूड कोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, केएफसी है यहाँ पे। अभी मैं भी जाके चेक करता हूँ। थोड़े से ये बाहर से एक्सपेंसिव रहते हैं, डोमिनोज़ है, सबवे है, मैकडॉनल्ड्स है। प्राइसेस थोड़े बाहर से ज़्यादा हैं, बट फिर भी लाउंज में जाने से अच्छा है आजकल। मलेशिया की जो करेंसी है वो है मलेशियन रिंगिट। एक रिंगिट 17 रुपये के बराबर है इंडिया के। और अगर यूएस डॉलर से आप कंपेयर करेंगे तो एक यूएस डॉलर के आपको 4.33 मलेशियन रिंगिट मिलते हैं। आज की जो डेट है वो है 26 अगस्त 2024। तो रेट रोज़ चेंज होता है। तो अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आप रिंगिट का रेट चेक कर सकते हैं। अगर आप महीने बाद जा रहे हैं या 2 महीने बाद, के उस समय क्या चल रहा है रिंगिट का रेट। जो ये बटेक एयरलाइंस है, ये KLIA 1 पे लैंड करेगी, जो उनका मेन टर्मिनल है। एक KLIA 2 भी उनका टर्मिनल है, जो एक बजट टर्मिनल है। तो KLIA 1 इज़ द मेन टर्मिनल ऑफ कुआलालंपुर। मलेशिया का जो वीज़ा है आजकल वो इंडियंस के लिए फ्री है। बस आपको एक अराइवल फॉर्म भरना होता है, जो मलेशिया का डिजिटल अराइवल फॉर्म है। उसमें बेसिकली आपको अपने फ़्लाइट का नंबर लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, किस होटल में आप स्टे कर रहे हैं, जैसे आप कुआलालंपुर जा रहे हैं तो किस होटल में स्टे कर रहे हैं, आपको वो लिखना है। और बड़ी बेसिक डिटेल्स हैं, तो आपको वो भर के कंप्यूटर पे यहीं पे इंडिया में आप उसका एक प्रिंट आउट ले आइए और इमिग्रेशन ऑफिसर को आप दे सकते हैं। वहाँ पे वो आपसे मांगेगा अराइवल फॉर्म, तो आप वो डिजिटल अराइवल फॉर्म का प्रिंट आउट इमिग्रेशन ऑफिसर को दे दीजिए। और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मलेशिया में आजकल एंटर करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि आज डेट है 26 अगस्त 2024। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब आप ज़रूर चेक करके आइए कि मलेशिया में वीज़ा एप्लीकेबल है या नहीं है। एज़ ऑफ़ नाउ, एज़ ऑफ़ टुडे, मलेशिया में कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये अराइवल फॉर्म आपको भरना है और आप 30 डेज़ के लिए मलेशिया में रह सकते हैं। मैं बस अपने गेट के पास आके बैठ गया हूँ और बोर्डिंग शुरू होने वाली है 10 मिनट में। तो मैं आपको बाटिक एयर का प्लेन अंदर से दिखाऊंगा। देखेंगे उसमें कुछ एंटरटेनमेंट है, खाने पीने को मिलता है या नहीं मिलता। मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अंदर जाके सब पता लग जाएगा हमको।
अभी मैं एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच गया हूं और बाल्टिक एयरलाइंस का आपको थोड़ा रिव्यू दे दूं। बहुत ही एक्चुअली बोलूं तो थर्ड क्लास एयरलाइंस है। पहले तो जब हम अंदर गए एयरलाइंस के, इन्होंने एसी ऑन नहीं किया बहुत देर तक, और उसके बाद भी सारी इसके अंदर पेड सर्विस है। खाना इन्होंने दिया था क्योंकि हमने जो मेरे ट्रैवल एजेंट है उन्होंने प्री बुक किया हुआ था, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत ही ख़राब था। ऐसा लग रहा था स्टेल फूड है। और जो ड्रिंक्स भी हैं अंदर, ये आपको पेड बेसिस पे देते हैं ड्रिंक्स। तो ओवरऑल रिव्यू बहुत ख़राब था एयरलाइंस का। और इमिग्रेशन में यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो हमने फॉर्म भरा हुआ था, अराइवल फॉर्म, वो उन्होंने देखा, होटल बुकिंग देखी और रिटर्न टिकट्स देखी, और लाइन में कोई भी नहीं लगा हुआ था, 2-3 लोग थे, तो 5 मिनट हार्डली लगे इमिग्रेशन में। और एयरपोर्ट से हमारा होटल, एयरपोर्ट से एक्चुअली सिटी कुआलालंपुर 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगे। तो अब मैं अपने होटल पहुँच गया हूँ, बेरजिया टाइम स्क्वायर। और अभी मैं नीचे जाके एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे क्या आसपास देखने के लिए है, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा।